हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। चले कंटिन्यू करते हैं विविध विविध प्रश्नावली को। ठीक है, चलिए देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपके पास एक्स वाई कोई दो रियल नंबर है और उन दोनों रियल नंबर के लिए तुमको दिखाना है कि इस डिटरमिनेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, अंतराल क्या होगा या क्राइटेरिया क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने वाला हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि बगैर प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करना तो काफी लेंदी हो जाएगा, और मैंने थोड़ी तगड़े तरीके से प्रॉपर्टी का यूज किया। मैंने क्या किया, R3 को चेंज किया R3 माइनस का कॉस बाई R1। R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट तो किया लेकिन कॉस बाई का मल्टीपल करके। और यहाँ पे यार कुछ गलती कर गए हैं। मुझे लगता है अल्फा अल्फा तो नहीं था। हाँ, मुझे यही लग रहा था, कुछ एंगल एक्स्ट्रा लिख गए यहाँ पे। सॉरी, एक्स है आपका, एक्स एक्स क्योंकि एक्स और एक्स। ठीक, और मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लस साइन बाई का मल्टीपल करके R2 को, R2 में किसका मल्टीपल किया, साइन बाई का, और ऐड कर दिया। अब इसको करेंगे कैसे, मुझे केवल चेंज किसको करना है, जो लेफ्ट में लिखा रहता है वो आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो R3 चेंज होगा, ये आपका R3 है। चेंज हो गए क्या होगा, R3 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस बाई का मल्टीपल करके, साइन बाई का मल्टीपल करेंगे R2 में, और उसको ऐड करेंगे। तो इसका जैसे पहला एलिमेंट उठाया मैंने क्या, कॉस एक्स प्लस बाई। ठीक है, अब इसमें R1 वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है कब, जब मैं कॉस बाई का मल्टीपल करूंगा। तो कॉस एक्स पहले से और कॉस बाई का मैंने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। बस समझ ना, R3 में से ये R3 है, ये R1 है और ये R2 है। R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब cos बाई का मल्टीपल करेंगे। तो cos x पहले से था, cos बाई का मल्टीपल किया। आफ्टर देन प्लस ऐड करना है किसको, R2 को। इसको ऐड करना है क्यों, sin बाई का मल्टीपल करके। तो sin x पहले और sin बाई का मैंने मल्टीपल कर दिया। अब बात ऐसी लग रही होगी कि इससे फायदा क्या होने वाला है। फायदा है क्या, फायदा है वो आपको समझना है। क्या इन दोनों से मैं माइनस कॉमन लूं, इन दोनों से क्या कॉमन लूं, माइनस। तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये आपका पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे कितना बन जाएगा, जीरो। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हो गया। और साइन एक्स में हमने कॉस बाई का मल्टीपल कर दिया, साइन एक्स में कॉस बाई का मल्टीपल, इसको ऐड करना है तो प्लस लगा दिया। और यहाँ पे कॉस एक्स में मैंने साइन बाई का मल्टीपल किया। तो जे वाला फॉर्मूला और जे वाला फॉर्मूला सेम बनेगा, बस यहाँ ये माइनस का और ये प्लस का। तो जे वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, मैंने R3 को चेंज किया ना, जो लेफ्ट में लिखा होता है केवल चेंज उसे ही करते हैं, बाकी सब ज्यों के त्यों रहता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जीरो, सॉरी जीरो को के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना कब, जब मैं कॉस बाई का मल्टीपल करूं। इसको ऐड करना कब, जब मैं साइन बाई का मल्टीपल करूं। तो इसमें कॉस बाई का मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें साइन बाई का मल्टीपल करके ऐड कर दिया। तो फाइनली ये आपका बन गया कितना, यहाँ पे जीरो रहा, यहाँ जीरो रहा, और ये आपका हो गया कॉस बाई प्लस का साइन बाई। यहाँ पे कितना है, साइन एक्स, यहाँ पे कितना है, कॉस एक्स, यहाँ पे वन, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो गया आपका, वन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी तगड़े तरीके से यहाँ पे यूज हो गई है, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि विविध प्रश्नावली है। तो ये बात तो क्लियर है कि क्वेश्चन भी थोड़े तगड़े तरीके से होंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको बोला था कि जहां पर जीरो ज्यादा हो, जीरो जहां पर ज्यादा हो उससे आप लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो देखा जाए R3 में सबसे ज्यादा जीरो है, तो मैं करूंगा यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ R3। मैं यहाँ पे R3 के रिस्पेक्ट क्या करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा। चलिए, तो इसको बाहर रखेंगे, सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। इसको बाहर रखेंगे, सब जीरो हो जाएगा। मैंने इसको बाहर रखा, माइनस कॉस बाई प्लस साइन बाई। चलिए, इसके सामने वाला दो कॉलम छुपाने के बाद यहाँ पे क्रॉस करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे से ऊपर जाने का माइनस, और माइनस पहले से है
तो कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आपका 1 हो गया। तो फाइनली आपका बचा कितना है वो देखो आप, ये 1 हो गया, ये 0 सब खत्म हो गया, यहाँ पे बचा माइनस, सॉरी साइन बाई को पहले लिख दो, साइन बाई माइनस का कॉस, साइन बाई माइनस का कॉस बाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैंने आपको कई बार बताया है या आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जब भी इस टाइप का फंक्शन हो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, और इसको पूरी तरह से या तो साइन में कन्वर्ट करना हो या पूरी तरह से कॉस में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे रूट साइन के गुणांक का वर्ग कॉस के गुणांक का वर्ग दोनों को ऐड करके जो वर्गमूल आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, गुणा और भाग, गुणा और भाग। तो यहाँ पे साइन का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पे कॉस का गुणांक भी 1 है। साइन के गुणांक का वर्ग 1, कॉस के गुणांक का वर्ग 1, दोनों को जोड़ के जो वर्गमूल लिया वो √2 आएगा। अब यहाँ पे √2 से गुणा और भाग, तो साइन बाई 1/√2, 1 में भाग दिया ना मैंने, माइनस का कॉस बाई 1/√2। ठीक है, इस 1 में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि जो साइन कॉस के गुणांक है उनका वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, वर्गमूल लेंगे, जो आएगा उसका गुणा और भाग। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा याद करना होगा, जब इस प्रकार के फंक्शन को पूरी तरह से या तो साइन में बदलना हो या पूरी तरह से कॉस में बदलना हो। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना है √2, यहाँ पे कितना है साइन बाई, यहाँ पे कॉस π/4 माइनस का कॉस बाई, यहाँ पे साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है √2, और ये फॉर्मूला हो गया साइन बाई माइनस का π/4। क्लियर है ना। अब सेंस समझना गौर से, जो साइन है, साइन क्या, साइन, तो आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, अच्छा माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, साइन की वैल्यू होती है वो मोर देन इक्वल टू -1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है वो 1 या -1 के बराबर होगी या उसके अंदर होगी, मतलब उसका जो क्राइटेरिया वो -1 से +1 तक होता है। तो इस फंक्शन का जो क्राइटेरिया मतलब इंटरवल बनेगा, क्या बनेगा इंटरवल। तो अगर जी हमने सबसे लोएस्ट लिया, जो साइन की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम टू मिनिमम लीस्ट टू लीस्ट वैल्यू कितनी होती है -1, इसकी अगर वैल्यू मिनिमम लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और √2 -√2, मैक्स टू मैक्स की बात करूंगा तो √2 आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन की मैक्स टू मैक्स और मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू लोग फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये सारा का सारा खेल किसका था, साइन का था। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू से इस पूरे का मैक्सिमम मिला, और साइन की मिनिमम वैल्यू का प्रोडक्ट करके इसकी मिनिमम वैल्यू मिली। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका अंतराल आ गया, अंतराल इन द सेंस इंटरवल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे बस खेल यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप लोग प्रॉपर्टी को अच्छी से अप्लाई कर देते हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही आप इसका एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। विविध प्रश्नावली है, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, एक नहीं तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, लेकिन इसको कॉपी पेन रख के बैठिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। ये बात क्लियर है कि आ जाएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, हाँ थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक है, चलिए इसी सॉल्व लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका इसका वैल्यू निकालना है। उसमें एक बात और कह रखी है उन्होंने कि इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा कि अगर ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है तो जो ABC होंगे वो ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। तो जब ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो ये बात उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखी है, तो इसको समझना है अपने को कि A + B + C यहाँ पे 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, और क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, साफ साफ दिख रहा है इस वाले कॉलम के हिसाब से, R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1। तो R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया,
कॉट बी माइनस कॉट ए, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। चलिए इसको देखो, यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर सी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉट सी माइनस का कॉट ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट ए, यहाँ पे कितना है 1। तो मैंने क्या किया, R2 से R1 को और R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया। R2 से R1 को, R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 जीरो बन गए किसमें, तीसरे वाले कॉलम में। और जहां पर जीरो ज्यादा होंगे, जहां पर जीरो ज्यादा होंगे उसी से आप एक्सपेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ C1। ठीक है, मैंने C1 से इसका एक्सपेंशन कर दिया। चलिए जब मैंने C1 से एक्सपेंशन किया तो मैंने 1 को रखा, 1 के सामने का रो कॉलम छुपा दिया, सामने का रो कॉलम छुपा दिया। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो एक काम करिएगा, 1 को तो मैंने बाहर रखा, इन दोनों का क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कॉट सी माइनस का कॉट ए। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लग जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट बी माइनस का कॉट ए। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद मैं करूंगा क्या कि पहले वाले ब्रैकेट को ज्यों के त्यों, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, साइन कॉस में कॉस सी अपॉन साइन सी, और कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा मैंने कॉस बी अपॉन साइन बी, और यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, और मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे साइन ए और साइन सी, जो मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ करूंगी तो साइन ए कॉस सी माइनस का कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए माइनस लगा दो, यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया कितना साइन ए इंटू साइन बी। चलिए यहाँ कर दीजिए साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक एलसीएम तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, बाहर कितना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। चलिए ऊपर देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस सी का, ऊपर मैंने साइन ए माइनस सी लिख दिया, और अपॉन में कितना है साइन ए इंटू साइन सी। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार ए है, हाँ यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे क्या है ए है। चलिए इसके बाद क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी देखो आपका फॉर्मूला बन गया किसका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, अपॉन में कितना है साइन ए इंटू साइन बी। वीडियो में आई थिंक यहाँ तक कट तो नहीं रहा, ऊपर ज्यादा हो गया, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। चलिए अब आ जाएगा पूरा, थोड़ा सा देखिए। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम कितना लिया मैंने यहाँ पे साइन ए साइन बी और साइन सी। तो साइन ए और साइन सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन बी का यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कितना है साइन ए माइनस सी, और साइन बी का यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट होगा, माइनस लगा दो। यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, इंटू में कितना है साइन ए माइनस बी,
और ए और बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट होगा कितने का, साइन सी का। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब इसके बाद इस वाले स्टेप को देखेंगे आप लोग, इस पे ही छोड़, यहाँ देखो। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं, किसकी, b की, तो पाई माइनस ए प्लस सी आएगा। और यदि मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूं, तो पाई माइनस ए प्लस बी आएगा। पाई माइनस कितना आएगा आपका, ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका पाई है। तो इससे मैंने b का वैल्यू निकाला तो a और c को रिप्लेस किया, और इससे मैंने c का वैल्यू निकाला तो a और b को रिप्लेस किया। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा अगले स्टेप में पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इंटू में कितना है, साइन ए माइनस सी, इंटू में साइन, और बी को मैंने लिख दिया कितना, पाई माइनस ए प्लस सी। कोई दिक्कत, ऐसी यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस बी, और साइन सी को लिखा मैंने पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, पाई माइनस ए प्लस बी, और अपॉन में कितना है आपका, कितना है अपॉन में, साइन ए, साइन बी और साइन सी। थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा यूज है। देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जोड़ के क्यों रखूंगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं थोड़ा कुछ डायरेक्ट करने वाला हूँ। साइन 180 माइनस ए प्लस सी, टेक्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है आपका, साइन थीटा। क्या होता है आपका, साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, साइन आई माइनस ए प्लस सी का सॉल्यूशन निकालूं, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस सी आएगा, क्योंकि ये थीटा की तरह वर्क करेगा, किसी तरह वर्क करेगा, थीटा की तरह। और जो पाई है वो किसी तरह वर्क करेगा, 180 की तरह, 180 की तरह। तो ये साइन 180 माइनस थीटा हो गया, इसका क्या होता है रिजल्ट, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व किया। ये आपका लिखा है साइन ए प्लस सी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन ए प्लस सी लिखा है, और ये साइन ए प्लस बी लिखा है। ये क्या लिखा है, साइन ए प्लस सी, और इनटू में क्या है, साइन ए माइनस सी। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला डेवलप होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी वाला। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो यही बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में कितना है आपका, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। चलिए अब मैं ऊपर वाले दोनों प्रोडक्ट ब्रैकेट का, दोनों ब्रैकेट का क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे करो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का साइन की पावर 4a, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी। अच्छा, अब ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस भी अंदर जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर सी का यहाँ करेंगे तो साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए, माइनस का यहाँ करोगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। चलिए अब माइनस माइनस प्लस, और प्लस का प्लस से करेंगे तो साइन की पावर 4a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, प्रोडक्ट हो रहा है, नहीं है तो कॉपी के अलग से लेके आपको प्रोडक्ट करके देखना, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस से प्रोडक्ट करोगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में कितना है अपने पास, साइन ए साइन बी और साइन सी। चलिए अब जैसे ये ए और बी है, तो ए और बी देखो सबसे लास्ट में भी है, बी और सी है, और सॉरी यहाँ पे इनटू में लिखना है, इनटू है सॉरी, बी और सी यहाँ है और बी और सी यहाँ है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए और सी यहाँ है, ए और सी यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 4 माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा।
फाइनली अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पोर्शन में कितना बन गया, जीरो, क्योंकि सब कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा अपॉन में साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी बराबर कितना हुआ आपका जीरो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जीरो है तो पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा, जीरो आएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने R2 और R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 R1 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद C1 से मैंने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने के बाद पूरा ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, एक ही क्वेश्चन अच्छे से लगाइएगा, मतलब एक एक स्टेप को, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो चुका है इसमें, तो थोड़ा सा साथ में चलना पड़ेगा आपको हमारे। चलिए इसमें सॉल्व ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। साइन स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर 67, 180, और मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो तीन एंगल में बटा हुआ है, 180 में बटा हुआ है, 23 डिग्री का यूज है और 67 डिग्री का यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, कुछ वैल्यू तो आपके पास है, जैसे मैं कहूँ cos 180 की वैल्यू, तो वो कितनी होती है, -1। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए कि cos अगर 180 की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी आपकी, -1। इसी प्रकार अगर मैं साइन 67 को सॉल्व करूं, तो साइन 67 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 23, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि 90 में से अगर 23 जाएगा तो 67 बचेगा। अब फायदा क्या हुआ, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है कॉस, ये कॉस 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब है साइन 67 को कॉस 23 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ वो देखना है, जैसे यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, 67 को मैं लिखूंगा कॉस 23, लेकिन ये माइनस लगा है, तो माइनस का कॉस स्क्वायर 23, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -1, कॉस 180 की वैल्यू। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉस स्क्वायर 23, मतलब जहाँ पे 180 है वहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया, जहाँ साइन 67 है वहाँ पे मैंने कॉस कन्वर्ट कर दिया। चलिए यहाँ पे कितना है, माइनस का साइन स्क्वायर 23, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे -1 हो जाए, यहाँ पे वैल्यू तो -1 है लेकिन स्क्वायर लगा है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। एक बार फिर से सुन लीजिए, जहां पर कॉस 180 है वहां मैंने -1 को पुट किया, और जहां पे साइन 67 है वहां पे मैंने कॉस 23 लिखा। चलिए अब मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ पे मैं पहले वाले कॉलम में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों को ऐड करूंगा। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 कॉस स्क्वायर 23 माइनस का 1। इन तीनों को ऐड करो तो पहले इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर 23 और साइन स्क्वायर 23, और यहाँ पे प्लस का 1, इन तीनों को ऐड करो, -1 प्लस साइन स्क्वायर 23 और कॉस स्क्वायर 23। चलिए यहाँ पे कितना है, कॉस स्क्वायर 23, और यहाँ पे कितना है, माइनस का साइन स्क्वायर 23 और साइन स्क्वायर 23। चलिए यहाँ पे कितना, -1 1 और कॉस स्क्वायर 23। चलिए अब यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ साइन 67 था वहां पे मैंने cos 23 लिखा। क्या लिखा, cos 23। ओके, इसके बाद जहां पर cos 180 था वहां पे लिखा -1। यहाँ पे क्लियर है। चलिए अब मैं करने वाला क्या हूँ, अगर थोड़ा सा टेक्नोमेट्री आप लोग जानते हैं तो क्या आप साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 को आप 1 बोल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे -1। इसका मतलब ये आपका कैंसिल होकर 0 हो गया, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू कितनी है 1, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस, तो -1 और +1 ये भी 0 हो गया, ये 1 और -1 ये भी 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बचा कितना, कॉस स्क्वायर 23 माइनस का साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे साइन स्क्वायर 23,
यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना cos स्क्वायर 23। अब थोड़ा सा दिमाग लगाया दिया जाए तो यहाँ पे पहला कॉलम क्या है, 0 है। और डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूर्णतः 0 है, पूर्णतः कितना है, 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसमें किया अपन ने कि जहां जहां साइन 67 था उसको मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, मतलब कॉस 23 लिखा। ये लिखा भी है कैसे किया, जहां पे कॉस 180 था वहां -1 लिखा। यहाँ +1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लगा के मैंने पहले वाले कॉलम को क्या बना दिया, 0। जब पहला वाला कॉलम आपका 0 बनेगा तो इसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, ये आपको खुद ही करना है, मैं केवल इसका हिंट करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं केवल हिंट देकर जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में इसकी हिंट देकर जाऊंगा और इस हिंट की सहायता से इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री टाइप की काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, विविध थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सॉल्व करिएगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x से स्वतंत्र है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके कहने का मतलब है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो बाई के पदों में आएगा। किसके पदों में आएगा, बाई के पदों में। जब वो बाई के पदों में आएगा तो कहने का मतलब उस आंसर में आपका x नहीं होगा। अगर x नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो आपका आंसर है वो x से कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे। cos x प्लस बाई का क्या हो जाएगा, cos x cos बाई माइनस का sin x sin बाई। इसका भी तोड़ दोगे तो माइनस तो लगा ही है, sin x cos बाई प्लस का cos x sin बाई। इस फॉर्मूले को तोड़ने के बाद पर अगले स्टेप में फॉर्मूला टूट जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, r1 चेंजेस टू r1 प्लस r1 प्लस साइन बाई r2 प्लस कितना cos बाई r3। इस प्रकार से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा कि r1 को चेंज करूंगा, कैसे, r2 में साइन बाई का प्रोडक्ट करेंगे, R3 में cos बाई का प्रोडक्ट करेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे। जब ये वाली प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे तो पहले वाले किसमें, रो में दो जीरो बन जाएंगे। कितने जीरो बन जाएंगे, दो। और जहां पे दो जीरो बनेंगे उसी से आप क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो इतने हिंट की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 12 को स्वयं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है, पहली बात तो आप लोग लेक्चर को पता चलता है आज लेक्चर अपलोड हो रहा है, 5 दिन बाद आप उसको देख रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन के डाउट नहीं पूछ पाओगे। देखो सीधी बात है, आधे घंटे का लेक्चर होता है, जिस दिन लेक्चर अपलोड होता है अगर आप लोग उसी दिन पूछ लोगे, उसी दिन आप कमेंट कर दोगे या मैसेज कर दोगे तो अगले लेक्चर में तो मैं डिस्कस करूंगा। होता है क्या है कि लेक्चर अपलोड हो जाने के 10-10 दिन बाद तक आप लोग लेक्चर को नहीं देखते हैं। पता चले जब मैं ही बोलूंगा ग्रुप में तब आप लोग जाके लेक्चर को देखेंगे। आप लोगों को इतनी सुविधा मिल रही है, आधे घंटे की आपको पर डे क्लास मिल जाती है। उस आधे घंटे में पूरा 1 घंटे का काम करवा देता हूँ। वैसे अगर आप लोग क्लास में बैठेंगे ऑफलाइन क्लास में तो आप उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर आप लोग नोट करेंगे, तो जितना वो आपका 50 मिनट का काम होता है 1 घंटे की क्लास में होता है वो आधे घंटे क्लास में हो जाता है। क्योंकि आप उसमें लगभग पूरी टाइमिंग का 1/3 जो टाइम होता है वो आप नोट करने में ले जाओगे। 2 4 5 मिनट 10 मिनट आने जाने में निकल जाते हैं। तो क्लियर है कि वो जितना वो 1 घंटे के बैच का जो टाइम होता है आपकी ऑफलाइन क्लास का उतना ही टाइम आपको मिल जाता है। मतलब 30 मिनट आपको मिल जाते हैं। और दूसरी बात इसमें एक फायदा भी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको बैक में जाकर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट करके उसको दोबारा से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर इस क्वेश्चन को आप दोबारा से डिस्कस करिएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़े से कॉम्बिनेशन का यूज है। एक आपने क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर का थोड़ा सा यूज है। तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो जो होता है वो आपका 30 मिनट अपर निकल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो आपका अंडर 30 मिनट ही रहे, तो जिसमें आप लोग आसानी से पर डे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। विविध प्रश्नावली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। फिर
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन पर डे वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आपको एक टेस्ट सीरीज दूंगा, वो बहुत जल्द में, जो आपको 3 चैप्टर करवा चुका हूँ। खैर 2 चैप्टर मैंने आपको ऑनलाइन में करवाए हैं। जो भी आपका मैट्रिक्स वाला है और डिटर्मिनेंट वाला है, उसका 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो फाइनल सीट है, वो मैं इन 2 चैप्टर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उससे आपका आप लोग तैयारी स्टार्ट रखें अपने। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।